name is Mohammed Irfan. You are watching my YouTube channel. Let me start. Hello everyone, my name is Mohammed Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss composition of function. ठीक है, तो composition of a function हम discuss करेंगे. तो सबसे पहले फंक्शन को समझ लेते हैं, फिर हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की समझ में आएगी कि वो क्या होता है. देखें, लेट सपोज कि हमारे पास फंक्शन है. ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन इससे पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ बड़ी डिटेल के साथ. या इसको इस तरह ले लेते हैं हम फंक्शन को ना. बेसिकली लेट सपोज कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये एक हमारे पास फंक्शन है. जो कि फंक्शन होता है वो रिलेशन होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का. क्लियर. अब ये इसमें देखें कि एक डेफिनेशन तो ये हो गई. एक डेफिनेशन हमारे पास और होती है जिसमें हम कहते हैं कि द रिलेशन बिटवीन डोमेन एंड रेंज. अब ये जो फंक्शन है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इसमें जो x है ना बेसिकली वो आपके पास डोमेन है. वो आपके पास क्या है? डोमेन. डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि आपके पास ये है इनपुट. ठीक है, इनपुट का मतलब है कि आप अगर इसमें x की वैल्यू 1 लेते हैं, लेट सपोज इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जहाँ पर x होगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 1. x की जगह पर 1. तो बेसिकली ये आपके पास इसमें इस फंक्शन के अंदर 1 सब्स्टिट्यूट करने से क्या वैल्यू दे रहा है? आपके पास ये वैल्यू दे रहा है 2. ठीक है, यानी कि आपने डोमेन 1 पुट की, आपको बदले में जो आंसर मिला जो कि आपका क्या कहलाएगा? आपकी रेंज कहलाएगा. रेंज कहलाएगा या आउटपुट कहलाएगा या फिर आउटपुट कहलाएगा. ठीक है, यानी कि आपको डोमेन दी, बदले में आपको रेंज मिल गई. ये थी फंक्शन की डेफिनेशन. दो तरह की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं. पहली डेफिनेशन जो इससे पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको मैं बड़ा डिटेल से डिफाइन कर चुका हूँ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और डेली लाइफ एग्जाम्पल्स भी दे चुका हूँ मैं उसके ऊपर. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमें क्या करना है? देखें, पहले तो हमने नॉर्मल फंक्शन को अंडरस्टैंड करना है ना कि ये रिलेशन है डोमेन का और रेंज का. अब इसमें ज़रा गौर कीजिए कि जो आप डोमेन पुट कर रहे हैं ये एक सिंपल वेरिएबल की वैल्यू है, यानी कि x इज इक्वल टू 1. कुछ और भी हो सकती है, x इज इक्वल टू 2 भी पुट कर सकते हो, x इज इक्वल टू यानी कि कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो आप इसके अंदर. ठीक है, डोमेन आप इसमें कुछ भी रख सकते हो. तो जो भी आप रख रहे हो वो एक एज ए मतलब सिंगल वेरिएबल की वैल्यू रख रहे हो, सिंपल वेरिएबल की वैल्यू रख रहे हो उसमें. ठीक है, ये थी नॉर्मल जो फंक्शन होता है, हम उसमें यही काम करते हैं कि डोमेन जो है वो नॉर्मल सिंगल फंक्शन लेते हैं. ठीक है, लेकिन जो कंपोजिशन फंक्शन होगा, कंपोजिशन फंक्शन में पहली बात तो हम दो फंक्शन के बारे में बात करेंगे. लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. अब जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें मोर देन वन फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे. ज़्यादातर दो फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं. दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर हम दो फंक्शन के बारे में बात करते हैं. अब देखिए, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगी ना, अब एक फंक्शन में जो डोमेन हम पुट करेंगे वो कोई दूसरा फंक्शन पुट करेंगे. यानी कि अब जो डोमेन लेंगे हम वो एक और फंक्शन होगा. लेकिन आम फंक्शन में ऐसा नहीं होता था ये x इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ बेसिकली इक्वेशन टाइप या वेरिएबल्स की वैल्यू है बेसिकली. लेकिन कंपोजिशन में हम एज ए डोमेन एक दूसरा फंक्शन लेंगे. तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम एक फंक्शन के अंदर जो डोमेन होगी कोई दूसरा फंक्शन लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f. ठीक है, अब इस x की जगह जो मैं डोमेन ले रहा हूँ वो दूसरा फंक्शन क्या है? वो है g ऑफ x. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि जहाँ पर x होगा वहाँ पर मैंने क्या पुट किया? g ऑफ x. तो राइट हैंड साइड पे भी जहाँ पर x होगा वहाँ पर आप g ऑफ x की जो भी वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूट करेंगे. यानी कि ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जैसे कि साथ में प्लस 1 है तो प्लस 1 साथ में आ जाएगा. ठीक हो गया. ये बेसिकली हमारे पास था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. हमने जो डोमेन ली वो दूसरा फंक्शन लिया यहाँ पर. ठीक हो गया. अब इसको लिखने के कई तरीकाकार हैं. इसको हम लिख सकते हैं एफ ओ जी भी लिख सकते हैं, एफ ओ जी एक्स भी लिख सकते हैं. लेकिन मैं जो मोस्टली मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करूँगा वो इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, मैं इस्तेमाल करूँगा एफ़
यानी कि x की जगह पर gx में प्रॉपर यानी कि मेंशन इसमें हो जाता है कि आप जो है gx एज ए डोमेन ले रहे हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मेंशन कर दी है कि इफ़ f of x and g of x are two function, then a composite function or composition function of f and g is the function whose value are given by the f of gx, यानी कि आपके पास gx एज ए डोमेन ले रहे हैं आप। दो फंक्शन थे f और g, तो अगर आप f g of x मालूम कर रहे हैं तो gx जो है वो एज ए डोमेन होंगी फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ gx। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमेन है gx है, तो सच डैट इन द डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स, बेसिकली इसकी डेफिनेशन थी। अब ये x है, अगर इस पे एक फंक्शन हम अप्लाई करते हैं क्या g, यानी कि ये डोमेन है, इस पे g अप्लाई हुआ तो ये g ऑफ x बन गया। क्लियर हो गया। और अगर g ऑफ x पे दोबारा हम एक फंक्शन अप्लाई करते हैं f, तो ये क्या बनेगा, यानी कि f तो अप्लाई होगा, साथ में क्या आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। जो कंपोजिट में हम बात कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम x से f की तरफ जा रहे हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो ये बात जहन में रखिएगा कि ये बेसिकली ग्राफिकल कंपोजिशन फंक्शन है हमारे पास। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और आइडिया हो जाए कि काम कैसे करना है। एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने कहा कि एफ एफ एक्स की वैल्यू है 5x + 2 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x² - 3। आपने फाइंड क्या करना है, एफ ओ जी मालूम करना है, जी ओ एफ मालूम करना है, एफ ओ एफ मालूम करना है, जी ओ जी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एफ ओ जी मालूम कर लेते हैं। देखिए एफ ओ जी का मतलब होगा, एफ ओ जी का मतलब होगा कि मैं लिख रहा हूँ एफ को जी ऑफ एक्स। ठीक है, मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूँ कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, यानी कि f के फंक्शन में जी एक्स को पुट कर रहे हैं। f का फंक्शन ये है आपके पास 5x + 2, तो 5x की जगह पर क्या आ जाएगी, जी एक्स की पूरी वैल्यू आ जाएगी। जी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x² - 3। ठीक है, जस्ट x की जगह पर रिप्लेस होगी और जो +2 था वो साथ में आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, f जी ऑफ एक्स इक्वल, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 10x²। यही 5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 15 + 2, तो ये बनेगा f जी ऑफ एक्स इजिकल टू 10x²। ये कितना बनेगा, -15 + 2 माइनस का 13। तो ये हमारे पास जो है वो पहली वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरी वैल्यू की तरफ। तो दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लेते हैं जी ओ एफ। जी ओ एफ का क्या मतलब होगा, जी ओ एफ का मतलब होगा कि जी के फंक्शन में अब जो डोमेन होगी वो एफ एफ एक्स होगी। अब जी ऑफ एक्स क्या है, 2x² - 3, यानी कि ये बनेगा 2 और x की जगह पर क्या आएगा, पूरा एफ एफ एक्स का फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरा एफ एफ एक्स का फंक्शन, इनके सॉरी एफ एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बनेगा 5x + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी एफ एफ एक्स की वैल्यू थी, साथ में क्या आ जाएगा, साथ में हमारे पास बनेगा -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ एफ एक्स इजिकल टू 2। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या बनेगा, 5x का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 5x और साथ में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली a + b का होल स्क्वायर हमने खोल लिया और ये साथ में -3। ठीक हो गया। तो सिंप्लीफाई करते हैं, जी एफ एफ एक्स इजिकल टू 2 5x का होल स्क्वायर, इसका मतलब होगा 25x²। 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 प्लस 2 5 द 10 10 टू द 20x। ठीक है, माइनस का 3, ये बनेगा जी एफ एफ एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बनेगा 50x² प्लस 8 प्लस 40x माइनस का 3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा हम, ये बनेगा जी एफ एफ एक्स 50x² प्लस का 40x और प्लस का 8 माइनस का 3 कितना बनेगा, प्लस का 5। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो ये आ गया। अगला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, एफ ओ एफ। ठीक है, क्या पार्ट है हमारे पास अगला, एफ ओ एफ। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यानी कि तीसरा पार्ट है हमारे पास एफ ओ एफ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो एफ एफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी है,
एफ एफ एक्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 5x प्लस 2, 5x प्लस 2। एफ ओ एफ का क्या मतलब होगा? एफ ओ एफ का मतलब होगा कि एफ में जो डोमेन होगी वो एफ एफ एक्स ही होगी। ठीक हो गया, यानी कि 5x की जगह पर ये f की ही दोबारा डोमेन आ जाएगी। तो बेसिकली यह बनेगा 5x प्लस 2 और ये वाला प्लस 2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। हमने इसमें क्या किया, इसमें हमारे पास जो बेसिकली x था उसकी जगह पर एफ एफ एक्स का पूरा फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया, एफ एफ एक्स की पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि f में जो डोमेन लेनी थी वो एफ एफ एक्स ही लेनी थी। क्लियर हो गया? तो ये बनेगा हमारे पास 5 5 25x 5 टू द 10 प्लस 2 इज इक्वल टू एफ एफ एक्स हमारे पास क्या बन गया 25x प्लस 2। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया वो 25x प्लस 12। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर हो गई? चौथे पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास है GOG। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जी ऑफ एक्स जो था वो हमारे पास था 2x² माइनस 3। हमें मालूम करना है GOG। GOG का मतलब है कि G के अंदर जो डोमेन रखनी है वो G का ही फंक्शन की वैल्यू रखनी है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2x की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² माइनस 3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर और बेसिकली ये -3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, g यानी कि x की जगह पर g ऑफ x की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये बनेगा g ऑफ x 2। अब फार्मूला ओपन करते हैं, क्या बनेगा इसका, ज़रा फार्मूला ओपन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, ये बनेगा g ऑफ x 2, फार्मूला ओपन होगा 2x² का स्क्वायर माइनस प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म 2x² फिर 3। ठीक है, और ये माइनस का 3 साथ में आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये बनेगा हमारे पास जी ऑफ एक्स 2x के ऊपर 2x² के ऊपर स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, x² का स्क्वायर कितना बनेगा x की पावर 4 प्लस 9 प्लस 2 टू द 4 4 3 द 12x²। ठीक है, ये माइनस का 3 साथ में जी ऑफ एक्स 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x की पावर 4 प्लस 18, चूँकि 2 मल्टीप्लाई पहले इससे होगा और फिर इससे होगा। क्लियर है? प्लस 2 12 द 24x² माइनस का 3। तो हमारे पास क्या बनेगा ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x की पावर 4 प्लस 24x² प्लस 18 में से -3 जाएंगे तो कितना बनेगा प्लस का 15। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो ये आ गया। ठीक है, 8x की पावर 4 प्लस 24x² प्लस 15, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड जी एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1। और आपने मालूम क्या करना है, एफ ओ जी मालूम करना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू बतानी है x इज इक्वल टू -5 पे। तो बड़ा आसान सा है कि पहले तो एफ ओ जी का मतलब क्या होगा वो देख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एफ एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2x और जी एक्स हमारे पास जो गिवन है वो कितना है, वो x प्लस 1 है। पहले तो हमें एफ ओ जी मालूम करना है। एफ ओ जी का मतलब होगा कि f के अंदर जो डोमेन होगी वो क्या होगा, जी एक्स होगा। यानी कि f के फंक्शन में, यानी कि जहाँ पर x है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जी एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वो क्या बनेगा 2 और x की जगह पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया? क्लियर होगी बात? तो अब हमें वैल्यू क्या किस पे बतानी है, हमें बतानी है वैल्यू x इज इक्वल टू -5 पे, कि ये -5 पे क्या देगा फंक्शन। तो यानी कि f जहाँ पर g x की जगह पर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे भी जहाँ पर x होगा उसकी जगह पर -5 आ जाएगा। इस x की जगह पर -5 आ गया प्लस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। g -5 पे जो वैल्यू देगा ये कितनी देगा, -4, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना देगा, -8। यानी कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो ये आ गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एफ एफ एक्स की वैल्यू जो है वो x प्लस 3 है और जी एफ एक्स की वैल्यू है x²। ठीक है, आपने मालूम क्या करना है, आपने जी ओ एफ
x मालूम करना है और बेसिकली किस पे वैल्यू बतानी है, x इज इक्वल टू 1 पे बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो g ऑफ x का मतलब है कि g के अंदर जो आप डोमेन होगी वो क्या होगा, f ऑफ x होगा। क्लियर है? तो g का फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, x के अंदर क्या आ जाएगा, बेसिकली f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। तो वो क्या वैल्यू आएगी, x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर स्क्वायर है तो क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब वैल्यू ओपन कर लेते हैं इसको ज़रा, यानी कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेसिकली। तो स्क्वायर जब ओपन या सिंप्लीफाई ना भी करें तो इसमें एक हमारे लिए थोड़ा सा आसान तरीका ये होता है कि अगर हमें x की वैल्यू दी गई है ना, कि इस x की वैल्यू पे बताएंगे क्या आएगा, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा GF1। इस पे हमें वैल्यू बतानी थी कि क्या होगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो GF1 पे जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 का स्क्वायर। तो GF1 का मतलब होगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 16 आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि इफ़ सी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स एंड पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, पी ओ सी पे वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, तो पी ओ सी बताएंगे तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। पी एक्स कितना दिया हुआ है जी, हमें एक्स क्यूब प्लस 1 दिया हुआ है और सी एक्स जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, कॉज एक्स दिया हुआ है। ठीक है, हमें बताना है पी ओ सी, यानी कि पी ओ सी का मतलब होगा कि P में किसको डोमेन रखना है, सी एक्स को डोमेन रखना है। तो जहाँ पर P में x होगा उसकी जगह पर सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा कॉस x का क्यूब और ये प्लस 1 जो है वो साथ में नीचे उतरेगा। तो ये बनेगा P सी एक्स कॉस का क्यूब x प्लस 1 बनेगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसका फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, वरना हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो यही रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह नेगबान।